की पूरी टीम और इसी तरह दीगर मेहमान भी और दीगर भी आए हुए दीगर सूबों से भी जो आए हुए यहाँ पे कंपनीज़ वाले हैं उन सबको भी वेलकम करते हैं। तो बड़ा इवेंट है जी, और इससे जो वैल्यू एडिशन है, असल इशू यही है कि हमारे मुल्क में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वसाइल हैं, लेकिन वो नॉर्मल तरीके से जब मार्केट में आते हैं तो उनको की उतनी कीमत नहीं मिलती, वो प्राइसेस नहीं मिलती। लेकिन जब वैल्यू ऐड होते हैं, वैल्यू एडिशन होती है, तो फिर उसकी बैनुल-अक़वामी तौर पर वो कीमत वो आ जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है मुल्क की इकोनॉमी में भी और जो हमारे बिज़नेस कम्युनिटी है उसको भी। तो बहुत ज़बरदस्त है जी, मैं इनको खराज तहसीन पेश करूँगा और इस तरह के इवेंट जो हैं वो होने चाहिए। आपके शाह साहब, वज़ीर आला केपी जो है वो यहाँ आए हुए हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये मुक़्तदर कोर्टों की तरफ से इशारा है कि भाई इनको छोड़ दें, 9 मई के बाद देखें अब इनकी कुव्वत क्या है। क्या इनके इशारे पे सिंध में उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई है, या पीपल्स पार्टी उन लोगों को कोई इशारा दे रही है कि आगे के रास्ते हम अपने हमवार कर रहे हैं? क्या देखें, मुख्तलिफ परसेप्शंस होते हैं और कुछ मोस्टली मिसपरसेप्शन ही होते हैं। तो ये जो आप बात करें ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है और केपी के चीफ मिनिस्टर साहब को केपी के अवाम का मैंडेट है और उनको जो हमने यहाँ पे इज़्ज़त दी, जिस तरह उनका वेलकम किया या उनको फैसिलिटेट किया, तो ये हम केपी की जो अवाम है ये उनको ये इज़्ज़त दे रहे हैं। और ज़ाहिर है सीएम साहब भी यहाँ पे आए अपनी पूरी टीम के साथ। तो पॉलिटिकल एक्टिविटी पे पीपल्स पार्टी की तरफ से कभी कोई पाबंदी नहीं रही, लेकिन हमारी उनसे भी गुजारिश थी और हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि इस वक्त तक सब ठीक चल रहा है, कि कहीं भी कोई कानून की वायोलेशन नहीं हुई। दीगर जो इश्यूज़ हमेशा आते रहे हैं, लेकिन जो यहाँ की लीडरशिप है, सूबाई अलीम आदिल साहब या दीगर से राब्ते में हैं और उनको हर तरह से अगर पुरअमन उनकी जो भी एक्टिविटी होगी उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन लाहौर में भी वज़ीर आला केपी के गए थे, इनकी इज्जत नहीं बख्शी गई और ना जलसे की इजाज़त दी गई। और जलसे की इजाज़त खुसूसी तौर पर ये बताया जा रहा है कि नासिर हुसैन शाह साहब की जो है मेहरबानी है कि उन्होंने दिलवाई है। और सेकेंडली ये बताइए, क्या ये एमपीएम को दबाने की कोशिश की जा रही है? कराची में एक बार फिर पीटीआई का तसलसल जो है वो बहाल करने की कोशिश की जा रही है, या क्या वजूहात है? देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, ये वो सवालात हैं जो आप कर रहे हैं जो बहुत सारे जहनों में हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा अपने मोहतरम भाई के सवाल के जवाब में कि ये सारे परसेप्शन, मिसपरसेप्शन हैं, इस तरह की क़यास आराई हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं एक कारकुन हूँ और मेरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो सियासी तौर पर प्रॉपर तरीके से जमहूरियत की बालादस्ती चाहते हैं, उनके खुसूसी हिदायत पर सीएम सिंध और हम सब लोग इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। कोई मेरी ज़ाती उसमें कोई वो नहीं है। जब हमारी लीडरशिप की तरफ से हुक्म है तो इस वजह से ये सारा कुछ जो है उनको सपोर्ट दी जा रही है। बल्कि देखें, अगर जमहूरी तौर पर कोई भी एक्टिविटी होती है तो पीपल्स पार्टी उसको नहीं रोकती। हमने इनसे भी कहा कि रोडों पे नहीं होना चाहिए, कहीं पे जलसे की इजाज़त, अगर आप रोड बंद करेंगे लोगों को तकालीफ होंगी, तो जिस पर उन्होंने नज़रसानी भी की। और हम भी ज़ाहिर है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनका ये जो विज़िट है, अभी वो हैदराबाद गए हुए हैं, जा रहे हैं, वहाँ भी उनका प्रॉपर ख्याल किया जा रहा है। तो जो पुरअमन तरीक़ेकार है, और इस वक्त पीटीआई को इस चीज़ की ज़रूरत भी है कि वो इस तरह का अपना रवैया रखे, इस तरह का सारा सिलसिला रखे कि आगे के लिए भी उनके लिए राहें खुलें। शाह साहब, ये सवाल ये था मेरा, शाह साहब ये बता दीजिएगा कि एक तो पीटीआई को अभी तक तहरीरी तौर पर ज़िले इंतजामिया ने इजाज़त नहीं दी जलसे की। दूसरा सवाल ये था कि क्या पीपल्स पार्टी ने पीटीआई का हाथ पकड़ लिया है कौमी धारे में लाने के लिए? देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पीटीआई से सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर वैसे ही हैं। ये एक छोटा सा इशू है, पता नहीं क्यों इसको इतना ज़्यादा वो लिया जा रहा है कि जी पता नहीं क्या हो गया। अब भी पीटीआई का जो तर्ज़ अमल है, जो उनकी चीज़ें हैं, वो आप सबके सामने हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि पीटीआई का अगर कोई मुस्तकबिल है तो वो पीटीआई पी में है, जिससे मेरी मुराद फ्रैक्शन की नहीं है कि कोई नया फ्रैक्शन कोई आ जाए, बल्कि पीटीआई की अगर पुरअमन तहरीक होगी, ये जो
एग्रेसिव पॉलिटिकल मूव्स होती हैं उनकी, जिसमें कभी इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी का सिलसिला आ जाता है, बदकलामी भी कह लें उसको, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इससे इज्तनाब करना पड़ेगा। दूसरी एक और चीज़ भी मैं वजाहत कर दूं कि जो ये इनकी एक कॉल है जो अभी इन्होंने दी है, कॉल फरवरी की, उस पर भी देखें, हमने तो इनको रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि इस तरह की कॉल से जो पीटीआई के सपोर्टर हैं, वोटर हैं, वेल विशर हैं और बहुत सारी मुश्किलात के बावजूद उनके साथ हैं, खुदारा उनको मुश्किलात में ना डालें। इस कॉल का मतलब क्या है? ये वही पुराना, जब यहाँ पे अल्ताफ़ साहब हड़ताल की कॉल देते थे, पहिया जाम की कॉल देते थे, तो फिर जलाओ, घेराओ और बहुत सारी चीज़ें होती थी। अब दोबारा इस तरह की अगर कोई कॉल आएगी, उसका मतलब क्या होता है कि जाहिर है यहाँ पे कारोबार ज़िंदगी चलेगा, दुकानें खुली होंगी, ऑफिसेज खुले होंगे, स्कूल खुले होंगे, तो ये अगर रुकावट डाली जाएगी तो फिर इस पे आपके इल्म में है कि रिएक्शन भी आएगा। तो इस तरह की चीज़ों को इज्तनाब करना चाहिए पीटीआई को, और ये मैं इनको एक हमदर्दाना मेरा मशवरा है। अब इस पे ज़ाहिर है बहुत सारे बयानात मेरे ख़िलाफ़ आएंगे, मैं उनको पहले ही वेलकम कर देता हूँ जी। मैंने आपसे पहले ही कहा कि मेरी यहाँ पे जो उनके सदर हैं, सूबाई सदर हैं, अलीम आदिल साहब हैं, फिरदौस शमीम नकवी साहब हैं, राजा हैं, दीगर जो भी लोग हैं, उनसे हमारी यही बात हुई है कि प्लीज़ अगर आपको यहाँ पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक सियासी रवायात हैं, और वैसे भी सिंध हमेशा मेहमान नवाज रहा है, और अगर कोई मेहमान हमारे पास आता है तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको वेलकम करें। तो उसको उस लिहाज से ही देखा जाए। ये जो बात आपने की, देखें ये तो एक हकीकत है ना, मैंने पहले ही आपसे कह दिया कि पीटीआई की जो तर्ज़ सियासत है वो बहुत एग्रेसिव है, और जिसकी वजह से ही उन सबको मुश्किलात देखना पड़ रही हैं। और हमने कहा है कि ये एज अ टेस्ट केस, अब वो मेहमान हमारे आए हुए हैं, फिर हमारी शिद्दत आ जाती है, मैं सख्त अल्फाज कहने का आदी नहीं हूँ, लेकिन ये रहा है, और तालीमात खान साहब की वजह से ही ये सब कुछ हुआ। वो जो हुआ था पहले, मई का जो जिक्र हुआ था, उसमें आपने देखा कि जिस तरह की तालीमात थी, तो जो भी एहतजाज हुआ वो अस्करी इंस्टॉलमेंट, जो भी इंस्टॉलेशंस थी, या जो हमारे शोहदा थे उनकी जो बड़ी यादगारें थीं, उन्हीं के उस पर हुआ। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पीटीआई का फ्यूचर बिल्कुल है, लेकिन इस सिलसिले में जब वो पुरअमन पीस जो है उसकी सियासत करेंगे, तो अभी इस तरह की फिर वो जो कॉल है, फिर वो जलाओ, घेराओ, दीगर चीज़ें, फिर जो भी उनकी कॉल पे लबेक करते हैं, उनको मसाइल से दो चार होना पड़ेगा। तो इस चीज़ से हमारी एक रिक्वेस्ट ही है कि अपने मेहमानों से जो आए हैं कि वो इस पर अमल करें। देखें, एमक्यूएम को भी पॉलिटिकल तौर पर ज़िंदा रहने के लिए पॉइंट स्कोरिंग करनी होती है। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, एमक्यूएम की बातों को मैं सीरियस ही नहीं लेता। अब ये बचाओ, अल्लाह ने तो इनसे बचाया हुआ है कराची से, जिसकी अभी मैंने कॉल की बात की कि जब यहाँ हड़तालों की कॉल होती थी, बोरी बंद लाशें मिलती थीं, बत्ताखोरी होती थी। आज तक कराची के लोग, जिस तरह बल्दिया फैक्ट्री में जिंदा जला दिया गया लोगों को, क्या भूलें? भाई हम तो इससे बचाने के लिए आए, पीपल्स पार्टी ने इससे बचाया है, और हम चाहते हैं कि हम दूसरा कराची में बनाया जा रहा है। यहाँ पे डेवलपमेंट की बहुत बड़ी स्कीमें आ रही हैं, और जहाँ पे कुछ तकालीफ़ें, हम उन भाई बहनों से माजरत भी करते हैं, लेकिन वो तकालीफ़ें दूर होने वाली हैं। और बहुत चेयरमैन बिलावल साहब के अहकामात पर सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब और पूरी टीम दिन रात काम कर रही है।
اور انشاءاللہ بہت بہتری آئے گی. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ یہ جو 25 لاکھ روپے چالان کے طور پر جمع کرایا پی ٹی آئی نے جلسے کے لیے، جی لیکن تحریری طور پر اجازت نامہ دینے میں کوئی باہر کا کوئی پرابلم آ رہی ہے؟ دیکھیں، آپ کے علم میں ہے کہ ایشوز اپنی جگہ پہ ہیں، آپ سب ادراک رکھتے ہیں، سب کچھ کھل کے کہہ رہے ہیں، کچھ کھل کے نہیں کہہ رہے ہیں، مجھ سے کھل کے کہلوانا چاہتے ہیں. لیکن دیکھیں، ہم اپنی جمہوری روایات کے پیش نظر انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ وہ پرمیشن مل جائے، کیونکہ گراؤنڈ جو ہے، جنا گراؤنڈ جو ہے، وہ ویسے فیڈرل کے اس میں آتا ہے، لیکن باغ جنا، وہ گراؤنڈ بھی کہلاتا ہے. باغ تو جب باغ ہوگا تب کہیں گے، تو باغ تو اندر ہے. تو باہر جو پرمیشن کے لیے ہم نے حامی بھری ہے، اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ وہ پرمیشن دیں، کیونکہ دیکھیں سیکیورٹی تھریٹ بھی ہوتے ہیں، دیگر ایشوز بھی ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن ان کو ہم اجازت مکمل طور پر دیں گے. پرمیشن دینے سے پہلے آپ نے پرمیشن لی تھی؟ کہاں تک پہنچا ہے؟ جی ڈاکومنٹیشن کام تھا 2013 سے منصوبہ چل رہا ہے، اب بھی جو ہے جی بالکل. دیکھیں اس پہ کراچی کے شہریوں کو پانی کب ملے گا؟ اچھا شاہ جی، ایک سوال میرا بھی چھوٹا سا. جی بتائیں. پرمیشن دینے سے پہلے آپ نے پرمیشن لی تھی؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے، اور ہمیں اگر پرمیشن لینی ہے تو ہمیں پرمیشن اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی چاہیے، اپنے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی چاہیے. جی دیکھیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جو آگمنٹیشن کا کام ہے اس پہ، کیونکہ وہ ورلڈ بینک کے توسط کے ساتھ ہے، اس میں ان کی ساری فارملٹیز کو پورا کیا جاتا ہے. ابھی بھی ان کی کچھ ریزرویشنز تھی، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو ہٹایا بھی گیا ہے، اور اب ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ جس طرح K4 کا جو وہاں پہ کام ہو رہا ہے وہ پانی پہنچے گا، اس سے پہلے ہمارا آگمنٹیشن کا کام جو ہے کمپلیٹ ہو. بلکہ اسی سلسلے میں، کیونکہ ورلڈ بینک کی فارملٹیز ہوتی ہیں، تو سندھ گورنمنٹ نے، سی ایم سندھ نے خصوصی طور پر فنڈز ایلوکیٹ کیے کہ یہ کام رکنا نہیں چاہیے، اور کام ہو. جب وہ دوبارہ ورلڈ بینک کے آئیں گے تو پھر اس میں ہمیں سندھ گورنمنٹ کو واپس مل جائیں گے وہ پیسے. اس وقت تک اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اور پانی کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے سی ایم صاحب نے یہ ایڈیشنل فنڈز دیے تھے، اور ہم ان پر انشاءاللہ کام کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ. انشاءاللہ. یہ فوڈ والا تو گیا، اب یہ ساری چیزیں